नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक स्मार्टफोन का रिव्यू ले आया हूं जो कि वन प्लस का है, वन प्लस 9 प्रो। आज हम इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले बात करी जाए इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वह 6.55 इंच की रहेगी, यानी 6.55 इंच की डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, जो कि एमोलेड डिस्प्ले रहेगी। यह 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आपको देखने को मिलेगी। और बात करी जाए दोस्तों इसके कैमरा की, सबसे पहले इसके रियर कैमरास को ले लेते हैं। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो रियर कैमरास देखने को मिलेंगे वो ट्रिपल रहेंगे, यानी कि 48 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरास रहेंगे। साथ ही सेल्फी कैमरा की बात करी जाए, यानी फेस कैमरा जो सामने वाला फ्रंट कैमरा होता है, तो ये आपको इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। नेटवर्क फैसिलिटीज की बात करी जाए दोस्तों, तो इसके अंदर आपको 5G इंटरनेट की फैसिलिटीज देखने को मिलती है, जो काफी बढ़िया है। और बात करी जाए दोस्तों इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में, रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की, तो इसके अंदर आपको जो बैटरी बैकअप देखने को मिलता है वो 4500 mAh का रहेगा, जो कि 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज के साथ में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं रैम एंड इंटरनल स्टोरेज की। इसके अंदर आपको जो रैम एंड इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है ये अलग अलग वेरिएंट्स में रहेगा, यानी 6GB 128GB 8GB 128GB। जो भी वेरिएंट्स आपको बाय करना है आप ले सकते हैं। और बात करी जाए इसकी परफॉर्मेंस में, इसके प्रोसेसर की, इसके सीपीयू की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको जो सीपीयू देखने को मिलता है वो ऑक्टा कोर का 2.84 गीगाहर्ट्ज पर बेस्ड है। इसकी स्पीड को बूस्ट एंड अपग्रेड करने के लिए इसमें सिंगल कोर का 2.42 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगाया गया है, जो काफी हद तक इसकी स्पीड को बूस्ट एंड अपग्रेड कर देता है। लेकिन इसकी स्पीड को और ज्यादा बूस्ट एंड अपग्रेड करने के लिए इसमें ट्राई कोर का 1.8 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगाया गया है, जो काफी हद तक इसकी स्पीड को बूस्ट एंड अपग्रेड कर देता है। और बात कर लेते हैं सबसे पहले इस स्मार्टफोन के चिपसेट की। इसके अंदर आपको जो चिपसेट देखने को मिलता है वह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर रहेगा, जो कि काफी बढ़िया है। और ग्राफिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको एंड्रीनो 660 देखने को मिलता है, जो काफी शानदार है। और दोस्तों, काफी फ्रेंड्स की क्यूरी है कि इसकी प्राइस क्या है। भैया सब कुछ स्पेसिफिकेशन हम जान चुके हैं। तो इस स्मार्टफोन की एक एक्सपेक्टेड प्राइस है, क्योंकि ये फिलहाल इंडिया में आया नहीं, तो ये 64,999 रुपए की एक एक्सपेक्टेड प्राइस है। फिलहाल जैसे ही ये इंडिया में लॉन्च होगा तो इसकी एक्चुअल प्राइस हमें देखने को मिलती है। ये इंडिया में लगभग 15 अप्रैल यानी 15 अप्रैल 2021 तक इंडिया में आने की एक संभावनाएं लग रही है। तो अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कैमरा भी आप पर काफी बढ़िया स्मार्टफोन देखने को मिलता है, प्रोसेसर भी दांसू है इसका, साथ ही बैटरी बैकअप भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो 65,000 में थोड़ा हैवी लग रहा है, लेकिन अगर आप इससे कम में मिल जाता है 50-55 हजार रुपए के रेट में तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।